Hello everyone, welcome to my channel. If you understand English but feel nervous while speaking, if you translate each and every sentence in your mind, and if you think your English is weak, then this channel is for you. So, my name is Ashish, and on this channel, I will help you to improve your English communication skill in a very practical manner. सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश कॉन्फिडेंटली. सो व्हाट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम? सो व्हाट आई थिंक is it the vocabulary? No. Is it the grammar? No. So the biggest problem is the fear. What type of fear? So the fear of being judged, the fear what other people will say. So ये तो हमारी पहली जीत किससे होनी चाहिए? डर से. हमें ये सोचना ही बंद कर देना है कि what people will think about us. और हमें ये सबके साथ होता है, 10 में से 10 लोगों के साथ. No one is born perfect. और अगर हम गलतियाँ कर भी रहे हैं तो let me tell you, mistakes are the proof that we are trying. अगर हम गलतियाँ ही नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम कोशिश कर रहे हैं. सो मेरा पहला सजेशन आप लोगों के लिए ये होगा कि स्टॉप ट्रांसलेटिंग ईच एंड एवरीथिंग. हर किसी चीज़ को हमें ट्रांसलेट नहीं करना है. सो एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि लेट मी स्पीक समथिंग इन हिंदी. कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ कुछ हेल्दी वेजिटेबल्स खरीदने के लिए. तो कुछ लोग कैसे बोलते हैं, आई एम गोइंग टू द मार्केट फॉर परचेजिंग फ्रेश वेजिटेबल्स. ओके, साउंड्स गुड. लेकिन हमें अभी मैंने जैसे पहले आपको बताया कि नो नीड टू ट्रांसलेट ईच एंड एवरीथिंग. ज़रूरत ही नहीं, हम इस तरह से ही बोल सकते हैं बिकॉज वी आर बिगिनर्स. सो आई एम गोइंग टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स. सी, यू कैन सी द डिफरेंस. कि पहले हम क्या बोले, आई एम गोइंग टू द मार्केट फॉर परचेजिंग फ्रेश वेजिटेबल्स. इसका सिंपलर वे क्या हुआ, आई एम गोइंग टू बाय वेजिटेबल्स. सिंपल. सो ये एक पहला मेथड है कि स्टॉप ट्रांसलेटिंग ईच एंड एवरी थिंग. क्योंकि वी आर बिगिनर्स, वी हैव लैक ऑफ वोकेबलरी. ट्राई टू फ्रेम सिंपल सेंटेंसेज. हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज अभी फ्रेम करने ही नहीं है, हमें शुरू करना है सिंपल सेंटेंसेस से. और दूसरा मेथड हमारा होगा, व्हाट विल द बेस्ट? द बेस्ट इज 3 स्टेप. पहला स्टेप होगा लिसन, दूसरा होगा स्पीक, तीसरा होगा रिपीट. सो ये वो फॉर्मूला है जिसे मैंने अपनाया था अपने इनिशियल डेज में. सो मैं बताता हूँ आपको किस तरह से. पहला हमारा लिसन. डेली हम we are investing in ourselves. Let me tell you, if you can speak in English, like there are n number of jobs that are available for you. They are only looking for a people who are speaking good English. So yeah, it's the investment on us. So पहली चीज़ क्या होगी कि हम अपने ऊपर 10 से 15 मिनट रोज़ इन्वेस्ट करेंगे. किस चीज़ में? लिसनिंग में. क्या सुनेंगे हम सुनेंगे इंटरव्यूज़. ओ माय गॉड, व्हाट टाइप ऑफ इंटरव्यूज़? बेसिक इंग्लिश इंटरव्यूज़ सुनेंगे हम पॉडकास्ट सुनेंगे, इंग्लिश पॉडकास्ट विद सबटाइटल्स. अब सबटाइटल्स में क्यों कह रहा? बिकॉज मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ दैट आर अवेलेबल ऑन द यूट्यूब, जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, दे हैव सम एक्सेंट्स जो कि इनिशियली बहुत मुश्किल होगा समझना. इसलिए सबटाइटल वाली ही वीडियोस देखेंगे. और हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव क्या होगा? वीडियो सबसे पहले कि हम ये गौर करेंगे कि किस वर्ड को किस तरह से बोला जा रहा है. वी कॉल इट प्रोनाउंसिएशन. सो हम किस चीज़ पे ध्यान देंगे कि हाउ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स. और सेकंड होगा हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि किस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर कर रहा है, किस तरह से सेंटेंस बनाए जा रहे हैं. और थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबको पता ही है, कॉन्फिडेंस. कि वो बोलते टाइम उसके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, वो कितने कॉन्फिडेंटली बोल रहा है. ओके,
सो सेकेंड है हमारा स्पीक. स्पीक ऑब्वियसली जो हमारी मसल है टंग, जैसे कि किसी को बाइसेप्स बनाने हैं तो वो ऑब्वियसली बाइसेप्स की ट्रेनिंग करते हैं. तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर हमें किसी मसल को बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट बनाना है तो हमें क्या करनी होगी, उसकी ट्रेनिंग. इसी तरह से अगर हमें बहुत फ्लुएंटली बोलना सीखना है तो हमें अपनी टंग मसल की भी क्या करनी होगी, ट्रेनिंग. सो मेक इट अ हैबिट, always try to speak with your family members, with your friends. मैंने सीखा था अपनी बहन से बात कर कर. तो उस टाइम पे मुझे भी इतना नहीं आता था, उसे भी नहीं आता था, तो हो गया बस किसी तरह. तो शुरू करें घर के लोगों से ही बात करना. ना उन्हें ही समझ आएगा ना, बट इट्स अ गुड थिंग टू स्टार्ट. सो हम शुरू कर सकते हैं. और थर्ड है रिपीट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, जिसने मेरी जर्नी को अल्टीमेटली चेंज कर दिया. वी कॉल इट शैडोइंग. रिपीट. और हमें शैडो किसे करना है? शैडो मतलब ये है कि एक वीडियो चल रही है, उसमें उसने कुछ 5 सेंटेंसेस बोले, अब वही 5 सेंटेंसेस हम रिपीट कर रहे हैं उनके साथ साथ. ठीक है, इसे कहते हैं शैडोइंग. और इसमें हमें किन 3 चीज़ों पे ध्यान देनी है? प्रोनाउंसिएशन, कि वो किस तरह से वर्ड को प्रोनाउंस कर रहा है. फिर सेकंड फ्लुएंसी, कि वो पॉजेज ले रहा है. इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉजेज, कि अब वो किस वर्ड के बाद पॉज लिया जा रहा है. और थर्ड हमारा चैम्पियन सबको पता ही है, कॉन्फिडेंस, और वो कितने कॉन्फिडेंटली बोल रहा है. और एक मेरा बहुत ही अच्छा सजेशन होगा आपके लिए कि डोंट ट्राई टू कॉपी द एक्सेंट, बिकॉज वी आर बिगनर्स. तो हम अभी एक्सेंट कॉपी नहीं करेंगे. वी ट्राई टू स्पीक सिंपल, कि जैसा वो बोल रहा है सिंपली हमें वैसा बोलना है. आई होप दिस वीडियो हेल्प यू अ लॉट. और इसी तरह की वीडियोस आने वाली हैं अब. और आई विल ट्राई टू मेक द 10 to 15 minutes ऑफ podcasts as well, or the interviews as well, 10 to 15 minutes. So it will help you a lot. और मैं एक सीरीज़ भी चालू करने वाला हूँ जिसमें मैं कुछ चुनिंदा 200 लोगों को इंग्लिश सिखाने वाला हूँ. इट्स काइंड ऑफ कोर्स आई एम थिंकिंग टू लॉन्च. लेट मी सी कैसा रिस्पॉन्स रहता है लोगों का, उस हिसाब से हम वो लॉन्च करेंगे. सो मेक श्योर यू विल हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक द वीडियो, and please share it with your 10 friends who also want to learn English. So till then, please take care of yourself, stay connected. Bye bye.